मैंने क्या बता दें, मैं निकला हूँ बाहर होटल से दूसरे दिन के लिए, और बाहर मैंने देखा पूरा ओवरकास्ट है, बादल निकले हुए हैं। तो ये मैंने ऐनक पहनी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बट कोई बात नहीं, मेरी शर्ट से बड़ी मैच करी है तो मैं इसको पहन ही रखूँगा। बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे आज जाना है ज़रा दूर, एक वादी के करीब, तो उसी तरफ मैं चल रहा हूँ। नाश्ता मैंने कर लिया है, कुछ चीज़ें लेनी है, उसके बाद मैं चलूँगा। ऑलरेडी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं चाह रहा था मैं थोड़ा सुबह जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि वो थोड़ी जगह दूर है और सुना है कि वहाँ पे रश होता है। तो लेट्स सी कि मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ पहुँच के फिर मैं बताता हूँ वो कौन सी जगह है। उसको कहते हैं वादी शब। लेट्स सी कि उसका रास्ता और सब कुछ ओके है, तो फिर मैं उस तरफ पहुँच कर तो फिर ब्लॉग बनाऊँगा। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, आई डोंट नो आगे क्या सीन है, मैंने बिल्कुल नहीं देखी फोरकास्ट। और अब तो यहाँ मुझे तो पुलिस का भी चक्कर नहीं पता यार कि यहाँ पे पुलिस का क्या सीन है। पुलिस पकड़ती है, मोबाइल पे नहीं पकड़ती, सऊदीया में तो पकड़ लेती है। तो सीन ये है कि यार ये भगाते बहुत हैं सारे अरब के अंदर, जो उनका पैर भारी है प्रेस के ऊपर, तो ये भगाते बहुत हैं, लेकिन यहाँ बहुत तमीज़ से गाड़ी चलाते हैं, काफ़ी तमीज़ से गाड़ी चलाते हैं एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया। तो मैं ज़रा फोकस कर लूँ। आज यहाँ है संडे, तो वर्क डे है, तो पार्किंग बिल्कुल भी नहीं मिल रही जहाँ पे भी लगाने में। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा कैश निकाल लूँ, मेरा कैश जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन उस पर थोड़े अब चार्जेस पड़ेंगे, बट नो प्रॉब्लम, देखना पड़ेगा। पैसे मैंने एटीएम से निकाल लिए हैं, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था, कैश होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने निकाला। उसमें मुझे 11 रियाल चार्जेस पड़े, बट दैट्स स्टिल वर्थ इट, होना ज़रूरी है। मैं वादी जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये पहाड़ों के ऊपर से होकर जाना है। मैं समझा था ये सारा कोस्ट के थ्रू जाना है, बट ऐसा नहीं हुआ। मैं इस वक्त एलिवेशन पे हूँ, पहाड़ियों पे, और ये मेरा प्लान मस्कत पहुंच कर बना के मैंने यहाँ पे जाना है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं थोड़ी थोड़ी सी हैवी गाड़ी लेता, बट नो प्रॉब्लम, ये रही एडवेंचर है। अब देखते हैं। मैं इस वक्त पहाड़ों के ऊपर हूँ, रोड्स पे, जस्ट लाइक मैंने ताइफ और अबा में गाड़ी चलाई हुई है। पहाड़ बिल्कुल ड्राई हैं, इस तरह का एक्सपीरियंस तो है मुझे, बट देखते हैं। ये हर जगह, हर पहाड़ों का एक अपना हिसाब किताब होता है, तो उसी को एक्सपीरियंस करते चल रहे हैं। मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं है, गाड़ी में गर्मी लग रही है, बाहर नहीं है। और ऐसे पहाड़ों पे काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, हदा में किया है, ताइफ में, अबा में किया है, मलेशिया में किया है, टर्की में किया है, पाकिस्तान में किया है। तो थिंग इज़ के हर एक का अपना अपना निज़ाम और हिसाब होता है, और वो भी फर्स्ट टाइम जब आप जा रहे हो तो वो एक एक्सपीरियंस देखने वाला होता है कि कैसा रहता है। तो दिस इज़ मच मोर लाइक अबहा, यस। और आगे मेरे ख्याल से स्मूथ हो रहा है दोबारा। सो बेसिकली हम पहाड़ के दूसरे क्रॉस पे हैं, दूसरी तरफ हैं, पहाड़ क्रॉस किया हमने, ये सीन है। ठीक है, नीचे क्योंकि वैली नज़र आ रही है, आगे रास्ता मुझे लगता है सीधा सीधा ही है, तो ये छोटा ही था। देखते हैं। बड़ा प्यारा खूबसूरत किस्म का व्यू है यार, ज़बरदस्त सामने, लेकिन ये स्टीप है काफ़ी ज़्यादा। ये ऊपर स्लोप पे एस्केप लेन बनाई हुई थी। एस्केप लेन यानी कि अगर आप स्टीप से उतर हो नीचे, तो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, तो उस एस्केप लेन पे घुस जाओ और वहां जाके आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो मैंने क्या देखा कि एस्केप लेन तो है, उससे आगे सीधा खाई है नीचे, और इतना रूम नहीं दिया हुआ। वाह भाई, मुझे तो समझ नहीं है इस चीज की केड़ी एस्केप लेन है। मैंने देखी हुई है एस्केप लेन जिसपे आगे टायर पड़े होते हैं, ताकि आपकी गाड़ी वहां पे इम्पैक्ट करके रुक जाए। इधर तो नीचे खाई है, दीवार है, उसके नीचे खाई है। क्या बात है, इसका मतलब मैं कहता हूँ गिरो नीचे जा गया। नहीं, ये इंटरेस्टिंग था। आगे फ्लैट हो गया, तो देखते हैं कि आगे क्या सीन है। मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं, मुझे कैमरों का डर है। सऊदीया में इस चीज़ का बहुत डर रहता है, और यही मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, कैमरे ना लगे हो मोबाइल वाले। ओमान ने ना वाइट और ऑफ वाइट और क्रीम कलर की बिल्डिंग्स को बहुत प्रेफरेंस दी हुई है। आप देखोगे जब भी वादियों के नीचे या ऊपर से, तो नीचे आपको सब वाइट जो है वो कंस्ट्रक्शन नजर आएगी।
घर वगैरह बिल्डिंग सारे वाइट कलर के हैं, नो स्काई स्क्रेपर्स स्काईलाइंस कुछ भी नहीं है ओमान में। तो ये उन्होंने एक बड़ी एक्समेट्री रखी हुई है और आपको दूर से लगता है नीचे एक वाइट वाइट, यानी दिस इज वेरी यूनिक एस्पेक्ट ऑफ मस्कत व्हाट आई हैव सीन। तो आई डोंट नो पूरा ओमान इस तरह का है कि दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मस्कत, बट अच्छा लगता है। और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी आता है कि ऐसे इन्होंने क्यों रखा हुआ है। तो वो आई गेस दे आर ट्राइंग टू मेंटेन देयर यू नो कल्चर। सो ये देखे ना, ज्यादातर सारा इसी तरह की सारी नजर आएंगी आपको आगे। यार पहाड़ तो बिल्कुल डराए हैं यहाँ पे सीरियसली, बिल्कुल ऐसी जैसे मक्का मदीना के रास्ते में होता है ना, सिमिलर फील है, सिमिलर जो है वो लैंडस्केप और ट्रेन्स है। बट ये है कि यहाँ पे थोड़ा ना वादी वाला इफेक्ट थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि शायद जो पहाड़ों के बॉटम पे आबादी जरा ज्यादा बन जाती है, तो वो इट फील्स लाइक। बट ऐसा आपको मक्का मदीना में मिलेगा, सिमिलर किस्म की वाइब्स हैं बहुत ज्यादा। ये फायदा होता है बाहर एडवेंचर, सोलो एडवेंचर, आउटस्कर्ट्स एंड रिमोट एरियाज में जाने का। अभी मुझे इतने सारे बर्ड्स ऑफ प्रे मिले हैं, रैप्टर्स, लाइक फॉर एग्जांपल ईगल, वल्चर, एंड एक तो लाइफर भी मिल गया है जिसके अंदर इजिप्शियन ईगल वल्चर, जो इजिप्शियन वल्चर है, सॉरी, वाइट कलर की जो होती है। तो और एक और वल्चर मिल गई जिसको आइडेंटिफाई मुझे करना पड़ेगा कौन सा है। तो ये बहुत मजा आता है जब यू आर ट्रेवलिंग एंड यू ऑल्सो फाइंड योर बेस्ट बर्ड्स विच यू वांट इन योर लिस्ट। ट्रेवलिंग का मकसद जो होता है वो अक्सर बर्ड से रिलेटेड जरूर होता है, क्योंकि कुछ मेरे टारगेट्स हैं जिनको मुझे फोटोग्राफ करना होता है। तो आपको ट्रेवलिंग ही ऐसी जगहों पे फिर लेकर जाती है, क्योंकि रिमोट एरियाज पे ही आपको यूनिक बर्ड्स और इस तरह की चीजें मिलती हैं, जो मुझे भी मिल गई। और मेरी अभी 3-4 बर्ड्स एक ही जगह पे उड़े थे। तो वो मैंने चलते चलते देखा, गाड़ी रोकी साइड पे और कैमरा निकाल के तो टटा टटा शूट करना शुरू कर दिया। और ये है कि उसमें एक लाइफर मिल गया। तो हर हर मुल्क ने मुझे एक ना एक यूनिक बर्ड, बल्कि कुछ ने तो बहुत सारी जरूर दी हैं जो मेरी लिस्ट में रही हैं। अभी ये है कि वादी की तरफ चल रहे हैं, अभी भी कम से कम 50 मिनट हैं। मैं ये कह रहा था कि मुझे ना ओमान की नंबर प्लेटों की नहीं समझ आ रही अभी तक। कुछ जो है वो ना पीली हैं, कुछ लाल हैं, जैसे मेरी वाली लाल है। पीली वाली का तो ऐसा लगता है जैसे ना कराची में फिर रहे हैं, कराची से गाड़ी आई है। सफ़ेद भी हैं और सारी जो है वो मोस्टली सेडान या एसयूवीज ही आपको इस तरह की नज़र की आएंगी। यहाँ तो ना कमर्शियल व्हीकल हो तो समझ आती है। तो ये मुझे समझ नहीं आई। और उसका फॉर्मेट इस तरह का है जिस तरह कैदी नंबर होता है ना, नंबर लिखा है साथ उसका नाम लिखा हुआ है। समझ नहीं आई बात। नहीं, और मैं जा रहा हूँ रास्ते में अभी तक वादी शब की तरफ, इस शब की तरफ जा रहा हूँ, उसके ब्रिज पे। उसके बाद आगे से देखना कि वॉकिंग का रास्ता है या क्या है, क्योंकि मैंने वीलॉग्स के ऊपर देखा था एक दफ़ा। अब मुझे याद नहीं है, जब मैं मस्कत आया तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जाना चाहिए। ऑल्दो ये थोड़ा सा दूर था, 1.5 घंटे का रास्ता, और मेरा ट्रिप ज़रा छोटा ही है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चलते हैं, देख के आते हैं। तो जितने भी बाकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ वीलॉगर्स की, तो उसके बाद से मुझे आइडिया हुआ कि यहाँ पे जाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या मेरा एक्सपीरियंस रहता है। रोड अभी तक बड़ी ज़बरदस्त है और रोड पे कोई रश वश नहीं है, और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, और पेट्रोल पंप्स भी आपको रास्ते में मिल जाएंगे। 120 की स्पीड है और अच्छा, जो क्या कहते हैं, रोड ठीक है, ख़राब नहीं है, प्रॉपर बनी हुई है, लाइट्स भी हैं, यानी रात को भी ट्रैवल हो सकता है। तो अगर अंधेरा भी हो गया तो नो प्रॉब्लम में वापस आ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी देखनी चाहिए। ये रोड पकड़ी हुई है, इसका नाम है सूर रोड। सुर, सुर को हो या सूर को हो, गाली वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो तो खैर एनीवेज, देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या सीन है। ज़बरदस्त यार, जिस चीज़ को मैं हमेशा देखना चाहता था कि माउंटेन्स के साथ रोड साइड और सामने कोस्ट, बिल्कुल वही व्यू नज़र आ रहा है। सामने व्यू देखो, मैं हमेशा से ही चाहता था कि ऐसी जगह हो जहाँ पहाड़ हो और सामने उसके समुंदर हो। सो दिस इज इट। मैं हमेशा से इस चीज़ को देखना चाहता था। मैं इस वक्त पहाड़ों पे हूँ, बिल्कुल मेरे सामने समुंदर है, यू कैन सी दैट। वाओ,
अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ये पहाड़ चल रहे हैं और इसके पे रोड बनी हुई है। क्या ज़बरदस्त किस्म का सीन है यार ये। कोर्स कैमरे में शायद उस तरह ना नज़र आए, बट जो नेकेड आई देख रही है मैं कहता हूँ कमाल है ये चीज़। वन ऑफ द खसूसियत है ओमान की। तो क्या बात है यार, ज़बरदस्त यार। व्हाट अ व्यू यार, क्या ज़बरदस्त किस्म का व्यू आ रहा है आगे। समुंदर, ग्रीन टर्कोइज कलर यार, कमाल। एंड दिस रोड, जबरदस्त यार। ओमान की खूबसूरती, क्या बात है। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं थोड़ा आ गया आगे जहाँ मुझे जाना था, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया वॉशरूम। और वॉशरूम बड़े ज़बरदस्त हैं यहाँ पे, साफ़ सुथरे। एंड सामने मेरे समुंदर है और इतनी प्यारी लहरें हैं और इतना प्यारा कलर है जो मेरी शर्ट और मेरी ग्लासेस दोनों से मैच कर रहा है। और समुंदर बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन। और सबसे मज़े की चीज़ ये है कि ये समुंदर है और सामने पहाड़ हैं ये ऊपर। तो ये एक चीज़ आपको ओमान में देखने को मिलती है कि वेयर द डेजर्ट इज़ नॉट देयर, बट वहाँ पे ये है कि साथ ही पहाड़ हैं, नॉट जस्ट अ प्लेन डेजर्ट लाइक गल्फ, अपर गल्फ एक्चुअली आई वुड से। तो ये बेहतरीन है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे इस वक्त व्यू है। और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त प्लेजेंट है। अभी मैं यहाँ से आगे जाऊँगा वादी शब की तरफ वापस, बेसिकली पीछे मैं आगे निकला हूँ। समुंदर जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है यहाँ का। मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मुझे आगे जाना है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहा। इस जगह को कहते हैं टीवी बीच है ये थोड़ा सा वादी शब से थोड़ा सा आगे। अभी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि मुझे वो ब्रिज के नीचे जाना है वादी में। व्यू रोड साइड देखने वाला है, पहाड़ है और समुंदर है। ये है वादी तीवी, ये भी एक ब्रिज है और नीचे उसके पानी है। क्या कमाल व्यू है यार, नीचे उतर रही है सड़क और सामने पानी। वादी शब, और यहाँ पे बहुत लोग आए हैं। दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग, एक्चुअली लोगों ने लिखा हुआ था रिव्यू में। और यहाँ से आगे वॉक करनी है वादी के अंदर। दैट आई विल बी डूइंग विद माय बैकपैक। तो देखते हैं क्या है। सामने समुंदर ज़्यादा अच्छा है वादी से, जो आप तक नज़र आ रहा है। इतना लोग हैं यहाँ पे। पीछे ये ब्रिज है वादी शब का, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो अब ये है कि मैं यहाँ से पैदल वॉकिंग करूँगा बैकपैक लेके अंदर। जो उन्होंने कहा है कि 40 मिनट्स की वॉक है एटलीस्ट। सो पीछे समुंदर है, बहुत ही प्यारा है। मेरा पहला तो दिल कर रहा है मैं समुंदर के पास ही रुक जाऊँ क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का रश है। तो लेट्स सी, क्योंकि मुझे वादी देखनी थी, पॉपुलर स्पॉट है। तो लेट्स सी। सो बैकपैक मैंने पहन लिया है और अब मैं जा रहा हूँ वादी शब की तरफ। थिंग इज़ दैट यहाँ पे बहुत लोग जो हैं वो आए हुए हैं फॉर टूरिज्म एंड वॉक इन द वादी। वो भी मुझे देखना कि क्या सीन है अंदर यार, क्या हाइप है ऐसी। नहीं मैंने ले लिए पर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिड गर्मी सी होगी। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है। तो यहाँ पे बोट गाइड है, ये बोट लेके जाती है अंदर वादी के। ये पूरी वॉक है वादी के अंदर और काफ़ी रश है, मुझे वहीं पे जाना है।
तो ये बोट वाला सीन तो बड़ा अजीब है कि इतना शोर। ये मैंने लिए बोट की टिकट, इसके बगैर मैं आगे नहीं जा सकता। सो मुझे बोट की टिकट लेनी ही पड़ेगी वहाँ जाने के लिए। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। बोट में बैठ रहे हैं, सब बोट में बैठेंगे, उसके बाद हम आगे वादी में जाएंगे। जो है ये मुझे वादी तक लेके जाएगी। और ये उसने मुझे कहा है कि अगर तुम इस तरह नहीं जाते थे तो तुम्हें वॉक करके जाने पड़ेगी या स्विम करके जाना पड़ेगा। वॉक नहीं, सॉरी, पानी के अंदर स्विम। तो वो तो मैं नहीं कर सकता, बट यहाँ पे बहुत रश है। ये है छोटी सी बोट राइड, एक ओमानी रियाल की। फ्रॉम देयर आई विल वॉक। और ये सीन थोड़ा अजीब भी है और अच्छा भी है, सारे बोट में बैठे हुए हैं। एंड इट इज टेकिंग, ये थी छोटी सी राइड। छोटी सी राइड खत्म हो गई है और अब आगे जा रहे हैं। यार यहाँ पे तो बहुत लोग नहाने आए हुए हैं, ये काफी। तो चड्डी मेरे पास भी है, बट आई डोंट थिंक सो क्या है मैं नहाऊंगा। तो दिस इज नाउ फाइनली आई एम इन द वादी, वॉकिंग वॉकिंग। लेट्स सी कब तक जाती है। लोगों का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, जैसे रिव्यूज़ में लिखा हुआ था कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दैट्स ट्रू, और ये टाइम भी मिड आवर है, एक डेढ़ बज रहा है, तो वाकई बहुत ज़्यादा लोग हैं। देवर सेइंग यहाँ सुबह सुबह आओ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, बट क्योंकि मैं इस टाइम आया हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया था, मेरी सुस्ती है, तो यहाँ पे सीन थोड़ा डिफरेंट। ये वादी का व्यू बहुत ही अच्छा है क्योंकि सूरज जो है मेरे बैक साइड पे है। ये छोटा सा पानी जा रहा है, इसमें आप नहा भी सकते हो, और ये सामने है वादी। वादी की एंट्रेंस तो बहुत ही कमाल है। द व्यू इज अमेजिंग, और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी ठंडी भी है। एज यूजुअल मेरा आईफोन का जो है वो स्टोरेज खत्म हो गई है। ये समथिंग आई डोंट लाइक अबाउट आईफोन एट ऑल, के बड़ी मेमोरी खाता है। बट एनी हाउ, पिक्सल है 1 टेराबाइट इन द स्पेस है। तो अभी वादी के अंदर देखते हैं कितनी वॉक करनी है। मज़े का ऐसे यहाँ पे सीन, और लुकिंग फॉर के अगर मुझे यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ सकूँ, बट मुझे पूरा श्योर है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे ऐसे पॉइंट पे। सो यहाँ बैठ के आईफोन में से मैं मेमोरी ख़त्म करूँगा पुरानी व्लॉग्स की, जो मैंने नहीं की। वो कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे, रास्ता जो है वो बहुत ही मज़े का, और वादियों के बीच में से, ट्रेन के बीच में से, दरख्तों के बीच में से आई गेस वो पॉन्ड की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं पीछे वादी सारी। ये है कि थोड़ी वॉक है, आपको वॉक करनी पड़ेगी, थोड़ी 30-40 मिनट की वॉक है। और पानी जो है वो सामने, ये रहा पानी, ये पानी का रिजर्वायर है वादी के बीच में। ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, लेट्स सी ये कहाँ तक जगह जा रही है। अभी तक तो कोई बहुत ऐसा सच फन पार्ट नहीं है, बट आई गेस यही है पूल वो, इसमें ये डाइवें लगाएंगे। ये रहा पानी, पूल। अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप छलांग लगा दो नीचे।
पानी बहुत मजे का है। Ja sam patrzę na ślubie weźmy to. Pro? Pobreznego, ale? बच्चे की अपो भी पड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ, कोई बच्चा भी है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि कैनियंस के बीच में से आपको क्लिफ्स के बीच में से गो। ये रास्ता आप देख सकते हो। मैं साथ साथ पिक्चर्स भी ले रहा हूँ। तो ये रास्ता आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे पानी है और सांस चढ़ी हुई है मुझे अभी तक। इट्स द फन पार्ट। और ये सही जो कहते हैं ना वादी एक्सपीरियंस है, बिटवीन द माउंटेन्स पानी आ रहा है और मैं आपको जो है लेके जा रहा हूँ अपने साथ साथ। पानी का कलर बहुत ही प्यारा। तो मजीद आगे मुझे आवाज़ आई, मुझे लगता है किसी ने जंप लगाई पानी में। यार ये रास्ता बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे स्पार्टन रेस करा सकते हो और मेरे ख्याल से हुई भी होगी क्योंकि ये जगह इस तरह की है। मुझे याद पड़ता है शायद किसी वादी में ओमान की उन्होंने स्पार्टन रेस कराई थी। दैट वुड बी अमेजिंग मोमेंट। और पानी की भी है, पानी के अंदर से भी आप जा सकते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग ग्रेट। मैंने बहुत अच्छा किया कि मैं ट्रैकिंग शूज़ पहन कर आ गया हूँ। ट्रैकिंग शूज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह का यहाँ पे ग्रेवल और रॉकी किस्म का है जूतों की तो बच गई है। बट ये है कि अच्छा किया, द डिसीजन वॉज राइट के मैंने कम से कम प्रॉपर शूज़ पहने हैं, ट्रेल शूज़, क्योंकि वरना पता है मुझे स्प्लेंटर का प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये है कि अभी तक आई डोंट नो कितना दूर आके आगे कोई गार भी आ रही है। सो या क्या ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है। तो अभी तक जो है ये वॉक चल रही है। Sei giovane ancora? Sì, insomma, per giovani. ये पूरी वॉक जो है उतनी आसान नहीं है जितनी नज़र आ रही है। बट आप लोग देख सकते हो कितने लोग हैं यहाँ पे जो जा रहे हैं आगे। Oppure ci dobbiamo portare uno della... पानी की आवाज़ आ रही है और मेरे घर से चश्मा करीब है। लेट मी सी कौन सा रास्ता है आगे जाने का। तो वहाँ से जो है वो Ja, Wahnsinn. Ja. Wenn je doch gar nicht so viel bekannt ist. सांस चढ़ी हुई है फुल टाइम। बट लोग बहुत ज़्यादा हैं यार, लोग बहुत ज़्यादा हैं। 14 to buy one. ऑल्दो ये वीकडे है। तो ये है कि आगे रास्ता शुक्र है थोड़ा सा क्लियर हुआ, वरना बहुत ज़्यादा लोगों का रश हो गया था और चलना जो है वो थोड़ी मुश्किल बनी हुई थी। अभी ये है कि कम से कम देखता हूँ कौन सा पॉइंट है। जगह वैसे बहुत प्यारी है लेकिन सुकून मांगती है क्योंकि यहाँ पे जो है शोर मचा हुआ, ऐसे स्पॉट बचते ही कहाँ हैं। सो फाइनली एक ओपन एरिया है। तो ये रास्ता तो बहुत ही मुश्किल है और बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ लाइक आई सेड, और साथ जो है वो पानी है। गिर गए तो चीज़ों को ख़राब हो जाएंगी, तैरने का कुछ कर ही लेंगे। पानी की आवाज़ आ रही है, मुझे लगता है पूल करीब ही है आगे।
देखते हैं। स्टेमिना चाहिए भाई ठीक ठाक, आपको लिटरली काफ़ी स्टेमिना चाहिए। और स्पेशली मैं जो 5 किलो अपने कंधे पर डाल के आया हूँ क्योंकि उसमें कैमरा है। इट्स क्वाइट ऑफ अ यू नो राइट एंड एडवेंचर जो आप वादी के बीच में तय कर रहे हो। ये चश्मा पानी की छोटी सी कैनाल आने लग गई है सामने नज़र, जो मेरे ख्याल से प्रोबेबली वाटर टैंक से वाटर होल से आ रही है। We went to खामोशी हो गई है, लोग ज़्यादातर वापस जा रहे थे। लेट्स सी, ठीक है, व्यू अच्छा लग रहा है। क्या सीन है, अभी तक आ क्यों नहीं रहा? How much far ahead, man? How much far? 5 minutes? 5 minutes? Yeah. This is the way, yeah? Yeah. सही ब्रूटल किस्म की ट्रेल है यार ये तो। थोड़ा सा शुक्र है प्रिपेयर ही था बाय चांस, बिल्कुल चवली नहीं बजी। ओहो यहाँ तो गर्मी भी हो गई है। आई डोंट नो वीडियो कैसी बनने वाली है, बट मैंने पूरा रास्ता कवर करने की कोशिश की है। ओ भाई ये तो बुरा हाल हो गया, बट ये है कि मज़ा आया। लंबा चक्कर है, रंग भी खराब हो गया, बट ये है कि आई होप इट्स वर्थ इट। शोर की वजह आ रही है, दिस मीन्स लोग जो है वो लाइट्स लगा रहे हैं। I guess I can see now. So this is the spot. Yes, I can see लोग नहा रहे हैं। Nou, hier heb ik zo'n pizza met bananen. Schau mal, dat we selber gehen, ne? Und lass eine 10 Auto stellen. Okay, so this place is सही क्राउडेड है यार। ये था लोग एंजॉय कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, जंप लगा रहे हैं। तो ये है वो स्पॉट छप्पड़ जहाँ पे लोग जो है वो नहा रहे हैं। Within the wadi. So मैं यहाँ बैठ गया हूँ वादी पे और लोग नीचे नहा रहे हैं। मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है, ना मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कच्चा है मेरे पास नहाने के लिए, बट इसके शूज़ नहीं है और मैं अपना सामान का रखूँगा। दिस इज़ द थिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बड़ी अच्छी जगह है और यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है, इट्स हॉट बट वार्म। मैं भी शायद मैं चला बहुत हूँ इसलिए, बट अच्छा स्पॉट है। एंड इंग्लिश के हाँ लोग बहुत हैं, देयर आर टू मैनी, ऑल्दो के यहाँ पे वीकडे है, बट स्टिल आई डोंट नो पानी का टेम्परेचर क्या है। अगर मेरा मूड बदला तो शायद मैं पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए जाने की कोशिश करूँगा। No, no, pero tuvieras no puesto lo que yo sí. A ver, pásame.
सो ये है सारा वादी का व्यू। वो लोग नजर आ रहे हैं नहाते हुए। मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा हाइकिंग कर ली है, बहुत ज़्यादा हाइकिंग कर ली है। तो थिंक इसके पानी का लेवल काफ़ी नीचे रह गया और पीछे जो है वो सारा पॉन्ड है या वाटर होल है, जो भी है। वर्थ इट, बट थोड़ी गर्मी है। सो ये है वो स्पॉट इन बिटवीन द वादी, एक वाटर होल जिसमें लोग मज़े से नहा रहे हैं। तो मुझे छोटी सी ब्रेक चाहिए क्योंकि मैं थक गया हूँ। मैंने बहुत लंबी हाइक की है इधर उधर एंड इट वाज टफ। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बैठ गया हूँ, सांस ले रहा हूँ, थोड़ा पानी शानी पीऊँगा। इट्स गुड कि मैं स्नैक्स ले आया था अपने साथ, तो मेरा काम चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, गर्मी फील हो रही है क्योंकि चले बहुत ज़्यादा ना हाइकिंग। तो मूड है पानी में जाने का, बट समझ नहीं आ रही क्या करें। अच्छा भी है, प्रिपेयर होने का समझ नहीं आ रही कहाँ जाके। यहाँ आना है आपको तो आपको कम से कम 1.5-2 घंटे चाहिए फ्रॉम मस्कत। और वहाँ से ये है कि आपको आपका सफ़र जो है वो पहाड़ों के दरमियान से कोस्ट के अलॉन्ग जो है वो होगा। और यहाँ पे आप पहुँच जाओगे ब्रिज पे वादी अल साहब के, और वादी अल साहब के ब्रिज से आपको अंदर वॉक करनी है 40 मिनट्स 30 मिनट्स, तब ये स्पॉट आता है। और इट्स यू नो बिट ऑफ अ हाइक, आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं पहले से स्विम सूट्स और इस तरह के पहन आते हैं ताकि वो यहाँ के सीधा पानी के अंदर उनको चेंज नहीं करना पड़ता। अनलाइक मी, लाइक मैं पूरे किट अपने कपड़ों में आया हूँ। मेरे पास किट नहीं है स्विमिंग की, ऑल्दो मेरे पास पड़ा हुआ है शॉर्ट्स लाइक एस राइट। बट ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पानी में जाऊँ, एक ऐसे स्पॉट पे अपना बैग रखूँ, वहाँ पे पानी में जाऊँ और थोड़ा खेलूँ कूदूँ। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। मैं पहाड़ से नीचे आया हूँ पानी के करीब। अभी तक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं पानी के अंदर जाऊँगा। मैं एक स्पॉट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं अपना सेफ जोन करके सीज़न रख कर, तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं मैं थोड़ा पानी का मज़ा तो चखूँ। बट द थिंग इज़ कि अभी तक इस चीज़ का मौका नहीं लगा। मैं असल में यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ, बट द थिंग इज़ दैट बीच में मेरा बैग आ जाता।
तो ऐसा है कि मेरा नहाने का शौक जो है वो पूरा हो चुका है। जो मैंने पानी में जाना था तो वो मैंने कर लिया, और पानी काफ़ी ठंडा था। अभी ये बहुत मज़ा है, पहली दफ़ा मैं किसी इस तरह वादी के बीच में पानी के अंदर गया हूँ। मेरे पास गॉगल्स नहीं है, वरना मुझे प्रॉब्लम होती है मैं पानी के अंदर चला जाऊँ, बट आई वाज देयर। मैं बैक फ्लोट में ज़्यादा कंफर्टेबल था रादर देन के मैं जो है फुल स्ट्रोक्स मारता। और थोड़ा सा ये है कि इस तरह के जो होल्स होते हैं उसमें मैंने कभी पहले स्विमिंग नहीं की, बट इस बार इट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस। बहुत बहुत मज़ा आया। नहाने का शौक मेरा पूरा हो गया, बहुत मज़ा आया। अभी ये है कि शाम हो रही है, थोड़ी सर्दी भी हो रही है, तो प्लानिंग टू गो बैक। सबसे फनी तरीन पार्ट अब ये है कि मैंने नहा नू लिया है, बट मैंने नीचे कुछ नहीं पहना हुआ। आई मीन पैंट उतरी हुई है, बट सिर्फ शॉर्ट्स रह गई हैं, वो भी बॉक्सर थी इसलिए। अपार्ट फ्रॉम दैट नो पैंट। पैंट बैग में उतनी देर ये ड्राई हो जाएगी, अच्छी बात ही है कि इट्स ड्राई फिट, सो आई बी फाइन। लोग वापस आ रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह थी। आई रियली एंजॉयड यहाँ पे। अभी ये है कि वापस होटल, और कल मेरी वापसी है। आई रियली एंजॉयड दिस शॉर्ट ट्रिप अ लॉट। आगे आई डोंट थिंक सो मैं ऐसी किसी वादी में आऊँगा, बट इट वाज रियली रियली वर्थ इट। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आई रियली फ्रिकिंग लव्ड इट एक्चुअली। और अभी ये है कि शाम हो रही है, मेरे थोड़ी देर में क्या होगा कि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा, और उसके बाद ये है कि यहाँ से निकलना शायद मुश्किल हो इस एरिए से। उसके आगे रोड तो कोई इशू नहीं है, तो आई गेस मेरे पास आधा पौना घंटा है यहाँ से निकलने के लिए, और उसके बाद रोड लेके वापस होटल। जितना सुकून यहाँ पे वापसी पे जाने में है, मैं तो कहता हूँ आते हुए भी ऐसे होता तो अच्छा था। उस वक्त बहुत रश था। अभी ये कि लाइट डिम हो रही है, और मैं भी वापसी की तरफ निकल पड़ा हूँ, और उसी रास्ते से कम 30 मिनट्स लगेंगे यहाँ से वापस जाते हुए। वापस जाना भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ऐसा वैसा इस नाली को फॉलो करते करते उतरते उतरते वापस जाना। हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि टू गो थ्रू दिस वादीज पॉइंट्स, आज वो पूरी हुई। अभी ये है कि वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं इन पत्थरों में से, रास्ता ढूंढ रहे हैं।
ओके, अंधेरा हो गया तो मुश्किल होती जाएगी। इन वादियों में गुजरना इज अ थिंग। अभी चूंकि कोई भी नहीं है तो सोचो रात को क्या होगा। एक सुनसान सी वादी बन जाएगी ये। अभी ये है कि स्टिल देयर इज समथिंग, सम लाइट इज देयर। मैं बर्डिंग बिल्कुल भूल गया हूँ। नो बर्डिंग इस ट्रिप में। हाँ की है सिर्फ शोर बर्ड्स की, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी वापसी का यू कैन सी ये वादी है शब। ये रास्ता एरो लगाए हुए हैं लोगों ने क्योंकि यहाँ पे आप वाकई भूल जाते हो कि आपका क्या वे है। बट मुझे लोग नजर आ गए हैं, अभी ईजी है। एक खतरनाक किस्म का मोड़ है, इसके नीचे पानी है और ये छोटा सा पाथ है। थोड़ा सा आप हिले और गए। यहाँ पे ब्लॉक आ गया। ऑलमोस्ट ट्रिप खत्म हो गया। वादी से बाहर आने वाला हूँ मैं। अंधेरा हो रहा है, अच्छे टाइम पे, सही टाइम पे वापस आ रही क्योंकि इसके बाद ये है कि इट्स गेटिंग डार्क एंड डार्क, तो वो रास्तों का समझ नहीं आती कि कहाँ से निकलेंगे। ऑल्दो देयर आर ट्रैक्स बट स्टिल फर्स्ट टाइमर के लिए थोड़ा सा हो जाता है कभी। ये है कि इट्स अ फन प्लेस, टू मच फन प्लेस एक्चुअली। अगर आप ग्रुप के साथ भी आओ you will have amazing fun, and if you are alone that's good. If you are making a vlog you have to be alone, आपको अकेला आना पड़ेगा। तो बर्ड्स हैं यहाँ पे। फिर मज़े की चीज़ ये है कि अभी मुक गई है, मेरा रंग भी टैन सा हो गया। तो अभी ये है कि आगे मौके पे होटल में वार्म शावर, सुकून, कुछ खाए पिएंगे। यहाँ पे बकरा काम हो जा रहा, वादी के अंदर बैठा हुआ था। जबरदस्त किस्म का शेडो आ रहा है पानी में। अच्छा यहाँ का सीन ये है, अब बोट आएगी लेकिन बोट को लाने से पहले घंटी बजानी पड़ती है, टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया। इस तरह जब इसकी घंटी बजा दी तो अभी बोट का वेट करना पड़ेगा और देखना ही है कि कितनी देर में भाई साहब आते हैं। वो सामने है, आगे टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। वो आ गई बोट वाला आ गया। ये भाई साहब मेरे अकेले के लिए नहीं आ रहे थे, जब इसने देखा कि पीछे और लोग आ गए हैं तो अब ये आ गया। पहले नहीं आ रहा था जब मैं अकेला था। हद है।
तो फाइनली वापसी हो गई। अभी जस्ट बोट वाला आया, सारे बंदे आए और सारे बंदे आने के बाद जो है वो उसने मुझे ब्रिज के नीचे पहुंचाया। यहाँ से वादी है शाब की आपको चीज़ें मिलेंगी, गियर्स वगैरह, स्विमिंग स्टफ। इट वॉज़ वर्थ इट, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये ट्रिप था। और वादी थी वेरी शॉर्ट टाइम टू मस्कत एंड फ्रॉम मस्कत टू वादी शाब। चले हम गाड़ी की तरफ और सामने बहुत ही प्यारा सनसेट नहीं सॉरी सी साइड है, सन तो सेट हो गया हुआ है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिल नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का, बट ये है कि जाना है, टाइम शॉर्ट है। तो मेरे पीछे पड़ गई है, अभी गाड़ी के नीचे आने लगी, पीछे पड़ गई, मेरे पास कुछ नहीं है यार, मैं गरीब हूँ, छोड़ दो मुझे। बड़ा ही प्यारा समुंदर है, मैं इसकी वीडियो लिए बगैर जाऊँगा नहीं, जो मर्जी हो जाए। बहुत प्यारी सी वेव्स हैं, क्या बात है। होटल बहुत मजा आया यार, अमेजिंग जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और ये मौसम आई गेस परफेक्ट है गर्मियों में, ये जगह आई डोंट नो कैसी हो, बट बड़ा ही मजा आया। तो यहाँ से चले हम वापस मस्कत और उसके बाद चले होटल। थक तो गया हूँ लेकिन स्विमिंग का बड़ा मजा आया। मान का व्यू व्हाइल गोइंग कमिंग डाउन। ओ भाई आपको क्या हुआ है? आप व्यू बाद में देख लेना, मुझे देखना दो जी। कैमरा थोड़ा गंदा है, सॉरी, मैं वादी से आया हूँ। एक दफा फिर ओमान का व्यू, मस्कत का नीचे आते हुए ओमान मस्कत, बड़ा ही प्यारा लगता है यार। यार ये जो रूम करते हैं ना सेट, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, बहुत ही अच्छा। मजे की चीज़ है, इससे पहले कि ये बंद हो जाए और कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा रात को देखने के लिए, पूल बड़ा ज़बरदस्त है और पूल का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है, तो वही देखते हैं कि ये पूल कैसा है। लेट मी शो यू। पूल का व्यू तो बेहतरीन है। मैं रूम में आ गया हूँ। रूम में आने से पहले मैं स्विमिंग पूल से भी रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे बाद में मौका नहीं मिलना था, क्योंकि मुझे जो है वो जाकूजी चाहिए थी और हॉट वाटर चाहिए था, तो वो भी पूल बंद कर दिया। 8 बजे पूल बंद हो जाता है, ये इस होटल की अच्छी चीज़ नहीं है, कम से कम 10 बजे तक बंद होना चाहिए। एनीवेज वो बंद हो गया और वहाँ पे बहुत मज़ा आया, पानी ठंडा, कलर वॉज अमेजिंग। और एक सबसे मज़े की चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि वहाँ सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड से लोग आए हुए थे। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि स्विट्ज़रलैंड के लोग ओमान आए हैं टू स्विम इन दिस वादी। I don't know, but most of them were Swiss, okay? एंड सबसे मज़े की चीज़ जो मैं आपको स्विट्ज़रलैंड के लोगों के बारे में बताते चलूँ, मुझे उस शहर का नाम नहीं पता, बट देयर इज़ अ रिवर ओवर देयर। वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, ऑफिस से वापसी पे, अपने काम से वापसी पे एक रिवर है, उसके अंदर सारे कपड़े अपने एक फ्लोटिंग बैग के अंदर डाल के तो पानी में छलांग लगा देते हैं। वो पानी जो है बहा के इनको एक दूसरे रूट पे ले जाता है जहाँ पे ये उतर के तो वहाँ से बसेस पकड़ के अपने घर में आते हैं। दिस इज अ ट्रेंड ओवर देयर। और मैंने वही चीज़ यहाँ पर भी होते हुए देखी। दे वर फ्लोटिंग, उनके पास फ्लोटिंग बैग्स थे और दे वर जस्ट उस पर फ्लोट करने की कोशिश कर रहे थे, लाइक सेम स्टाइल था। तो मेरा कहने का मतलब है इनको शायद नहाने का बहुत शौक है, या इस तरह पूल्स में या रिवर्स में दे हैव दिस बैग। और वो मुझे बैग बड़ा अच्छा लग रहा है कि उससे आप उसमें अपना स्टफ भी डाल लेते हो, यू कैन नॉट ड्राउन, और आप चलते चलते रहते हो।
तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मुझे पता लगी, और आज मैंने उसको अपनी आंखों से भी देखा कि हाँ स्विस के लोग ये पसंद करते हैं चीज़। मैंने एक वीडियो देखी थी ऑन नेट पे, बट अब मुझे पता लगा कि इट इज़ देयर समहाउ दिस थिंग। तो दैट इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। तो मज़ा आया बहुत। अब मैं खाना खाऊंगा और आराम करूंगा।